नमस्कार मित्रों, आज हम सभी लोग कार्तिक महात्म्य के 5वें अध्याय को श्रवण करते हैं। कार्तिक मास व्रत के 5वें अध्याय में राजा पृथ्वी से नारद जी ने कहा कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जावें। यह विस्तार से कार्तिक व्रत कथा का 5वां अध्याय श्रवण करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, माता तुलसी की जय। राजा पृथ्वी बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तार फल कहा। अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे पहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाएं। हमेशा दिन में अथवा शयन काल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर तृण को बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, फिर मुंह को अत्यंत पूर्वक बंद कर, थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करें। रात्रि के समय दक्षिण मुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। अपने लिंग को पकड़कर उठे तथा मृतिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करे। तब शौच क्रिया पूर्ण करे। एक बार लिंग में, 3 बार हाथ में, फिर शीश तथा हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर अच्छी तरह जल से धोएं। यह शौच विधि गृहस्थियों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दूनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे अधिक शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी औंधी, आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जिह्वा को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तुम आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ति, ब्रह्म ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करे। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से दातुन, अंगुली दातुन लेकर करे तथा श्राद्ध और व्रत के दिन ना करे। प्रतिदिन अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि ना करना चाहिए। कटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड़ और निर्गंध वृक्ष की दातुन नहीं करे। पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन हो भक्ति पूर्वक विष्णु गवन अथवा शिव जी के मंदिर जाएं। वहां देवताओं को अर्घ्य दें। आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन का प्रार्थना तथा प्रणाम कर नित्यादि मंगल कृत करें। फिर ताल, वेग, मृदंग आदि को बजावे, गावे और नृतकों के साथ नाचे। फिर माला, चंदन, तामूल्य दीकों से उन गायकों का भी पूजन करें जो गा आए हो, क्योंकि देव स्थान में गाने वाले में स्वच्छता विष्णु भगवान की ही मूर्ति है। ये लोग सतयुगादिकों में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा संपन्न करते हैं। किल कलयुग में अनुराग सहित भागवत गान है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान मन है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो प्राणी चंदन
मालादिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जैसी प्रीति होती है वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं वे मेरे शत्रु शिरदश है। शिरीष धतुरा के गिरिजा चमेली केसर कंदार मदार तथा को कनेर के फूल और शिरीष धतूरा के गिरिजा चमेली के केसर कंदार मदार तथा को कनेर के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल कंद शीर्ष जूही मालती केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पात्र से गणेश जी की, दुर्वा से दुर्गा जी की, तुलसी पात्र से गणेश जी की और दुर्वा से दुर्गा जी की, अगस्त्य के फूल से सूर्य नारायण की पूजा ना करें। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उनसे ही उनका पूजन करें। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवादिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है और ना क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधिपूर्वक कीर्तन कार्तिक मास की रात्रि में पूजन करते हैं वे पवित्रतात्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी माता की जय।